बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मॉडर्न दीवानी कैलीग्राफी स्क्रिप्ट की क्लास में हम मुरक्कबात की तीसरी क्लास लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम जो अल्फाज सीखेंगे वो पिछले हरूफ से निस्बतन मिलते जुलते हैं, लेकिन बस ये है कि उनको एक दफ़ा लिख के दिखा दूँ कि किस तरह से आपके हरूफ बन सकते हैं। बिल्कुल आराम से और तसल्ली से हरूफ को लिखें और चीज़ें नोट करने की है। मैं हर हरफ के बारे में इस तरह से नहीं बताऊंगी, लेकिन इन वीडियोस के अंदर मैं आपको कुछ मज़ीद बातें बताऊंगी। तो हरूफ को लिखते हुए ये चीज़ ज़हन में रखें कि जब हम कोई भी हरफ लिखते हैं, स्टार्ट उसका और उसका साइज़ बिल्कुल उतना ही होना चाहिए जितने कद के साथ आपको बताया है, जबकि एंड उसका जो होता है ना, जहाँ से मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ से फ्लोरल कर दें, उस फ्लोरल करने को आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा, छोटा या बहुत बड़ा कर सकते हैं। वो साइज़ जितना एरिया आपका कैनवस पे है, जितना एरिया आपका पेपर पे होता है ना, उस हिसाब से आप उसको बड़ा, छोटा इस तरह कर सकते हैं। लेकिन कहाँ से? वहाँ से जहाँ से आपको कहती हूँ कि फ्लोरल राइटिंग करनी है। ठीक है, कुछ हरूफ होते हैं जो बिल्कुल सादे लिखने सिखाए हैं, उनको भी फ्लोरल किया जा सकता है। सिर्फ वहाँ से कि आप एक पहले पूरा अपना हरफ जितने कद पे बताया हुआ है उतने कद पे लिखें और उसके बाद उसको जो है ना करें फ्लोरल, ताकि आपकी जो है कोई मतलब दिखने में वो फिर हरफ अजीबो गरीब नहीं लगते हैं, वो बहुत ही डिसेंट से लगते हैं और बहुत ही खूबसूरत उनकी शेप आती है। फ्लोरल करते हैं तो फिर वो हम क्या गलती करते हैं कि उसके अंदर लफ्ज़ लिखा है ना, जैसे आइन ही लिख लिया है या मीम लिख लिया, कुछ भी लिख लिया, फ़ा लिख लिया, तो हम फ़ा को शुरू से ही फ्लोरल करने की कोशिश करते हैं। उसकी एक्चुअल शेप तो आने दे पहले। जब एक्चुअल शेप आ जाए उसके बाद एंड से जहाँ से फ्लोरल करने की ज़रूरत है वहाँ से आप लोग जितना मर्ज़ी फ्लोरल कर सकते हैं। ठीक है, ये आइन की शेप को ज़रा गौर से देखने की ज़रूरत है कि ये दो तरह की शेप्स को मिला के बनती है। स्टार्ट किया और ये कर्व दिया, फिर ऊपर से कर्व दिया और ये आइन बन गया। आइन सबसे मुश्किल चीज़ होती है, इसकी प्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा करनी है। ठीक है, एक और चीज़ थी कि कंपस के साथ किस तरह बड़ा सर्कल दिया जा सकता है। छोटे सर्कल्स तो दे सकते हैं हम, बड़ा सर्कल किस तरह दे सकते हैं। एक तो होता है ना, कंपस के साथ हम उसकी नीडल के साथ पेंसिल को बिल्कुल अटैच करते हैं, ये हम एक्चुअल साइज़ लेते हैं। जब हमने बड़ा सर्कल लेना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, पेंसिल को ज़रा मज़ीद आगे बढ़ा के फिर उसको लॉक करते हैं कंपस के अंदर। इसी तरह आपने मज़ीद बड़ा सर्कल लेना है तो आप पेंसिल को मज़ीद आगे बढ़ा दें। ठीक है, इस तरह आप जो है ना बहुत बड़े बड़े सर्कल एक ही छोटी कंपस से बना सकते हैं। ये मेरा अपना तरीका कार है, वरना तो बड़े सर्कल के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपस यूज़ होती हैं, लेकिन क्योंकि वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होती हैं, वो ऑन डिमांड बनवाई जाती हैं, तो इसलिए मैंने उसका यही तरीका सोचा कि किस तरह से उसके अलावा किया जा सकता है काम। तो मेरे जहन में यही एक तरीका आया कि हम जो हैं अपनी पेंसिल यूज़ करते हैं ना, जब कंपस के अंदर डालते हैं, उसको ज़रा अगली तरफ से बढ़ा दें और फिर कंपस को खोलें। लेकिन ये छोटे सर्कल के लिए बिल्कुल काम नहीं आएगी। छोटे सर्कल जब आपने नॉर्मल साइज़ के बनाने हैं, उसके लिए आपने नीडल के साथ ही रखना है सर्कल, उसको पेंसिल को। ठीक है, और आपने अब हरूफ लिखते हुए भी ये देखना है कि आपने सिर्फ यही हरूफ नहीं लिखने हैं, इतने जितने भी आपको हरूफ सिखा दिए हैं वो लिखने हैं, और जो है आपने प्रैक्टिस करनी है और लिख के दिखाने हैं सारे हरूफ एक दूसरे के साथ जोड़ के हरफ बनाने। आप अपना नाम लिख के आज की क्लास में ज़रूर दिखाएं। तो अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।